तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है फैक्टराइजेशन की जो एक्सरसाइज 12.1 है उसका जो क्वेश्चन रह गया था हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कल वाली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 12.1 के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम जो है जो 12.1 एक्सरसाइज है, 12.1 एक्सरसाइज, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास इस तरीके से, हमें फिर से वही फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज करना है। अगर हम देखेंगे इसमें जो है कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 और 4 टर्म है। तो हमें जो है क्या करना है, इन चार मतलब हमें क्या करना है सॉरी, हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। जितना हमसे हो सकता है उतना हमें उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर सोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको जिसके साथ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इसके साथ एक्स वाई है, इसको हम बाद में लिखेंगे। इस 8x को मैं पहले लिखूंगा 8x प्लस एक्स वाई प्लस 8y। तो हमने जो है इस एक्स स्क्वायर के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीपल बाई एक्स। एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है, जब इन दो जो इसके फैक्टर्स है दैट इज एक्स एंड एक्स, इनको जब मैं मल्टीपल करता हूँ मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर। और जो 8x है, 8x कैसे आ सकता है, जब 8 को मैं मल्टीपल कर सकता हूँ वो x के साथ, मतलब 8x के जो टर्म है उसके फैक्टर्स है, एक तो 8 है और दूसरा x है। और जो एक्स वाई है मेरे पास टर्म, इसके फैक्टर्स क्या है, x मल्टीपल बाई वाई। मतलब इन दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास एक्स वाई आता है। और 8y ये किसके बराबर है, 8 को जब मैं मल्टीपल करूंगा y के साथ तो मेरे पास आएगी ये वाली टर्म दैट इज 8y। तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीपल बाई एक्स, फिर प्लस इस 8x के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 8 मल्टीपल बाई एक्स, प्लस इस एक्स वाई के फैक्टर क्या है, x मल्टीपल बाई वाई, और इस 8y के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 8 मल्टीपल बाई वाई। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें जो है कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, x कॉमन फैक्टर है x, तो यहां से बचा हमारे पास x, अंदर यहाँ पर खाली सा मेरे पास रहता है 8। ओके है ना। इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन फैक्टर है, x है, मिनिमम जो है x एक बार आ रहा है, तो मतलब x जो है इसका एक कॉमन फैक्टर है। प्लस इन दो टर्म को अगर हम देखेंगे तो y जो है यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी y एक बार है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है नहीं, इसका मतलब इन दो टर्म में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज वो क्या है, y है। यहां से जब y को मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचता है x अंदर प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये एक टर्म है हमारे पास, ये एक टर्म है, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये अगर हम देखेंगे इस टर्म में क्या क्या जो टर्म है इसके जो फैक्टर्स है, एक तो x है और दूसरा x प्लस 8 है। अच्छा, इस वाली टर्म में अगर हम देखेंगे एक फैक्टर y है, वो क्या है हमारे पास, दूसरा फैक्टर x प्लस 8 है। तो इन दो, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या जो फैक्टर है वो कॉमन है। अब बोलोगे सर x प्लस 8 है, तो फिर से इस वाली टर्म में मैं क्या कॉमन लेता हूँ, x प्लस 8, और वही इस वाली टर्म से भी मैं वही कॉमन फैक्टर लेता हूँ दैट इज x प्लस 8। x प्लस 8 दोनों टर्म में कॉमन है, तो x प्लस 8 फैक्टर को मैं कॉमन निकालता हूँ, x प्लस 8, यहां से बचा खाली x प्लस y। तो ये जो है इसका फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ये आएगा ऐसे, इससे ज्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, x प्लस 8 एक फैक्टर है और x प्लस वाई एक फैक्टर है। इन दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोबारा से आएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 15xy, इसी का दूसरा पार्ट।
15xy, उसके बाद है -6x प्लस 5y एंड -2। तो ये चीज यहाँ पर ऐसे है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, देखिए इस 15xy और इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इस वाले पहले इधर लिखूंगा और इस वाले को मैं इसके साथ लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो उससे कुछ बनेगा नहीं। y देखिए, और साथ में जो है यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 के साथ में इधर 15 आ रहा है। तो ये इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को मैं एक साथ लिखूंगा, दैट इज 15xy प्लस 5y को मैं यहाँ लिखूंगा, इस -6x को मैं ऐसे लिखूंगा और -2 को मैं ऐसे लिखूंगा। और इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाई 5, है ना। 15xy के जो फैक्टर्स है, एक तो 3 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y। तो फिर हमारे पास टर्म 15xy, उसके फैक्टर्स है 3, 5x और y। जब इन फैक्टर्स को मैं मल्टीपल करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो मेरे पास कौन सी वाली टर्म आती है? ये वाली टर्म। और जो 5y है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, इसके जो फैक्टर है वो क्या है? 5 और y है। मतलब 5 को जब मैं y के साथ मल्टीपल करता हूँ 5y आता है, और 6x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई x। और जो 2 है, इसको मैं 2 मल्टीपल बाई 1 लिख सकता हूँ। ओके, इसके जो फैक्टर है वो है 2 और 1। इसके फैक्टर्स क्या है? 2, 3 और x है। तो 15xy के बदले मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? 3 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y। फिर बीच में किसका साइन? प्लस का। और 5 का y को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीपल बाई y माइनस, और इस 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई x। और इस -2 को मैं लिख सकता हूँ -2 मल्टीपल बाई 1। अब देखिए, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या क्या चीज कॉमन है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है इन दो टर्म में? तो आप बोलोगे सर 5 एक है और क्या है? y। 5y यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 और y, मतलब इन दो टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 5y कॉमन। 5 मल्टीपल बाई y कॉमन लूंगा मैं, तो 3, एक तो 3 अंदर बचेगा, उसके साथ साथ ये वाला x बचेगा। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली चीज फिर से आएगी हमारे पास, प्लस 5 और ये y जो मैंने कॉमन लिया है, तो इसको हम साथ में एक और मल्टीपल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर बचेगा 1 माइनस। अच्छा, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ये यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक है। इन दो टर्म में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? तो आप बोलो सर 2 आ रहा है। 2 तो एक आ गया 2 यहां से, तो माइनस भी एक क्या है? माइनस भी। देखिए, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस वो हम बाहर लेंगे और उसके साथ 2 लेंगे, तो बचेगा 3x प्लस 1। समझ आ गई? माइनस को जब -2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई x, ये -2 ये 3। अच्छा, -2 मल्टीपल बाई ये 1, तो आ गया -2। तो ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अगर नहीं आया तो आप जो है रिवाइंड कर सकते हो। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एक तो माइनस, ये जो -1 जो माइनस है उसको मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन फैक्टर है? 2 है, तो 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा? 3 और x बचा, उसको मैं यहाँ लिखा। और इस वाली टर्म में क्या बचा? ये 1। अब यहाँ पर प्लस क्यों आया? कि जब इस माइनस को मैं अंदर इसके साथ ये 1 के साथ मल्टीपल करता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तभी अगर इस माइनस को मैं इस +1 के साथ मल्टीपल करूंगा, तभी मेरे पास क्या आएगा? -2 आएगा। अब देखिए, एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन फैक्टर कोई चीज है? तो आप बोलोगे सर हाँ, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 1, यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो अंदर बचेगा 5y, है ना, ये वाला बचेगा यहाँ पर। और इस वाली टर्म में मैंने ये 3x प्लस y कॉमन फैक्टर निकाला है, तो बचता है 40 -2। तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन, ये था, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है। तो फैक्टराइज करके हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से आ रहा है। तो इससे ज्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज्यादा कर सकते थे तो हम उसको फिर आगे चलते जाना, अगर नहीं कर पा रहे तो यहीं तक हमें रुक जाना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट, ये आप खुद कर लेना, क्या है? ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो ये आसानी है, ये आप खुद कर लोगे। वहीं से आप ax और bx हैं, ठीक है, ax bx हैं, और उसके साथ है ax
प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ए एक्स और प्लस बी एक्स जो है वहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स कॉमन ले सकते हो। एक्स जो है ए एक्स के फैक्टर्स क्या है, ए और एक्स है, और बी वाई के बी एक्स के सॉरी फैक्टर्स क्या है, बी और एक्स है। तो इन दो ए एक्स और बी एक्स टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। ये जो है आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, अगला वाला पार्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 15 पी क्यू माइनस सॉरी प्लस 15 उसके बाद प्लस 9 क्यू और 25 पी। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं हम। 25 3 यहाँ इसको, इस वाले टर्म को मैं यही लिखता हूं, इसको मैं यहां लाता हूं, जरा क्या बनता है, कुछ होता है कि नहीं। तो 15 पी क्यू को मैं यहां लिखूंगा और इस 25 पी को मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, प्लस 15 इधर ही रहेगा, प्लस 9 क्यू इधर। अच्छा, जो 15 है उसके जो फैक्टर्स है, तो 15 पी क्यू के जो फैक्टर्स है वो 3 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई पी मल्टीपल बाई क्यू लिख सकता हूं, है ना। 3 मल्टीपल बाई 5 आ गया 15 मल्टीपल बाई पी मल्टीपल बाई क्यू इज 15 पी क्यू। और इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई पी। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे पास 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाई 5, और इस 9 क्यू को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई क्यू। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या चीज कोई कॉमन फैक्टर है, तो आप बोलोगे सर हाँ, इधर 5 एक बार है, इधर 2 बार है, मिनिमम कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो एक तो 5 कॉमन फैक्टर है, उसके साथ साथ पी यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक जो पी है वो एक बार है। इसका मतलब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो फैक्टर कॉमन है वो क्या है, 5 मल्टीपल बाई पी, ये कॉमन है। इसके साथ अंदर इस वाली टर्म में क्या बचता है, तो 3 बचता है मल्टीपल बाई क्यू बचता है, प्लस 5 पी को मैं बाहर निकाला हूं तो खाली अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस सॉरी। अब देखिए इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 3 इधर एक बार है, इधर 2 बार है। इसका मतलब 3 जो है एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 5, फिर साथ में इस ये तो आ गया 3 मल्टीपल बाई 5 ये चीज, फिर ये वाला साइन प्लस। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने प्लस लिखा, अंदर भी प्लस, पहले आपने माइनस लिखा तो अंदर प्लस क्यों लिखा था, क्यों, क्योंकि जब मैं इस प्लस को प्लस के साथ मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास यही चीज आती है। तो जब माइनस को आप माइनस के साथ मल्टीपल करोगे तो प्लस आता है, तो हमें क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था। तो वहां पर हम अंदर माइनस नहीं ले सकते थे, तो अभी हमने प्लस लिया वहां पे, ताकि वो जो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास एक्सप्रेशन थी वही दोबारा से आई। तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 हमने यहां से कॉमन निकाला तो अंदर 3 मल्टीपल बाई क्यू बचा। अच्छा, अगर हम देखेंगे इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या चीज कॉमन है कोई, तो आप बोलोगे सर हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो है। तो इसको 3 क्यू प्लस 5 इधर है, इधर 3 क्यू प्लस 5 है, इधर 5 प्लस 3 क्यू है। दोनों चीजें जो है वो सेम ही है, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 प्लस 3 क्यू जो है वो कॉमन आएगा दोनों से। इसको लिख सकता हूं मैं 3 क्यू प्लस 5, दोनों टर्म से कॉमन है। तो यहाँ बचा 5 पी, 5 मल्टीपल बाई पी इज 5 पी, और यहाँ से बचा खाली ये वाला 3। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन जो था इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, इससे ज्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ये जो हमने इसकी जो फाइनल फॉर्म है वो इस तरीके से होगी। मतलब ये हमारे पास जो टर्म है इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो 3 के प्लस 5 है और 5 पी प्लस 3 है। इसका जो अगला पार्ट है वो आप जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक कि मैं सॉरी, इसको भी मैं थोड़ा कर यहाँ पर हम करते ही है इसको दोबारा से, क्या पता आएगा आपको या नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तभी हम इसको यहाँ करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास z माइनस 7 7 प्लस 7xy, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy, z माइनस 7, ठीक है, z माइनस 7xy, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। क्या करेंगे हम, देखिए z मेरे को जहां दिख रहा है, यहाँ पर एक z दिख रहा है और यहाँ पर एक z दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस z को इस वाली टर्म को मैं इसके बाद इस z के बाद लिखता हूँ।
तो सोल्यूशन क्या आएगा, देखिए ये z तो ऐसे ही आएगा और इस माइनस एक्स वाई जेड को मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद फिर -7 इधर आएगा, प्लस 7xy इधर आएगा। इस वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया। तो फिर से इस z को तो मैं ऐसे लिखूंगा z मल्टीपल बाई 1, है ना। z के जो फैक्टर्स है वो क्या है, z मल्टीपल बाई 1 इज z। अच्छा, इस x y z के जो फैक्टर्स है वो क्या है, -x मल्टीपल बाई y मल्टीपल बाई z। अच्छा, और उसके बाद इस -7 के जो फैक्टर्स है वो क्या है, उसको हम कॉमन फैक्टराइज करके कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीपल बाई 1 प्लस 7xy को मैं फैक्टराइज करके कैसे लिखता हूँ, 7 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y। इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे हाँ सर z तो कॉमन है, तो z को हम बाहर निकालेंगे। z को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ खाली बचेगा 1, उसके साथ साथ माइनस ये वाला साइन, इस z को बाहर निकाल दिया है तो बचेगा x मल्टीपल बाई y इज xy। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 7 इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या चीज कोई कॉमन है, तो कॉमन एक ही चीज है, दैट इज 7। यहाँ 7 एक बार है, यहाँ पर भी 7 एक बार है, तो -7 को जब मैं बाहर लिखूंगा तो यहाँ बचेगा खाली 1, -7 मल्टीपल बाय 1 इज -7। अब हमारे पास दूसरा टर्म क्या है, +7xy। तो यहाँ पर मैं साइन पहले लिखूंगा, नहीं कि क्या आएगा, 7 को हम जो बाहर निकाल दिया है तो xy आया है। देखिए -7 को जब मैं मल्टीपल करता हूं x के साथ तो आना चाहिए हमारे पास क्या, +7xy। तो क्या यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, अगर यहाँ पर मैं प्लस लिखता हूं, अगर यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, माइनस मल्टीपल बाय प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस, माइनस मल्टीपल बाय माइनस आ गया प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। इस 7 को जब मैं एक्स वाई के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली चीज आएगी। अब एक तो ये टर्म है, दूसरी वाली ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस एक्स वाई कॉमन है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई है, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स वाई है। इस 1 माइनस एक्स वाई को मैं ऐसे बाहर लिखूंगा, तो बाद में मल्टीपल क्या करना है इसको, z माइनस 7 है। 1 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर था, जब इसको हमने बाहर निकाला इधर बचा खाली z, तो इसको मैंने यहां लिखा, यहां से भी 1 माइनस एक्स वाई मैंने कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचता है -7, तो इसको हमने लिख दिया है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन काम है वो ये है। तो इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके फैक्टर्स एक क्या है 1 माइनस एक्स वाई है और दूसरा क्या है z माइनस 7। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज है सॉरी, अगली एक्सरसाइज में हमें फिर से जो है फैक्टराइज करना होगा, लेकिन वहां पर हमने जो है आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। यहाँ एक और जो आइडेंटिटी हमारे पास थी x प्लस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए, वो अगर आपको याद होगी वो किसके बराबर होगी। उन आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है और जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी उसको हमने फैक्टराइज करना है। तो थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे हम उन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, उनका हम कैसा यूज कर सकते, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाद में जो भी एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है हमने, फैक्टराइज बाय यूजिंग, एक तो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने जो क्या था कंपेयरिंग क्वांटिटीज था, आई गेस यही था। तो हम देखते हैं कौन सा यूनिट था जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था। सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जब हमने यूनिट जो डिस्कस किया था हमने प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, वहां पर हमने ये सब आइडेंटिटीज इन डिटेल पढ़ी है। एक तो ये वाली आइडेंटिटीज थी, इसका प्रूफ भी हमने देखा था। इस वाली आइडेंटिटी का प्रूफ जो है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, x प्लस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए, ये किसके बराबर था, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर x नहीं ले सकते हो आप, तो अब a जैसे हमने ऊपर ए बी का यूज किया, इस वाले में भी हम ए बी का ही यूज करेंगे, दैट इज a माइनस बी या फिर a प्लस बी मल्टीपल बाय, याद अगर आपको नहीं है ये तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले a प्लस बी ये आ गया यहाँ पर, फिर a माइनस बी यहाँ पर ही आ गया,
ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज को हमने यूज करना है। अगर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, उसको हमने ये वाली आइडेंटिटीज यूज करके उसको फैक्टराइज करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करना है, इन जो तीन यहाँ पर आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, इनका यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इधर इसका स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये जो x स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो 16 है, ये 16 किसके बराबर होगा, 4 के स्क्वायर के बराबर होगा नहीं। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, ये अच्छा 16 किसके बराबर आएगा, 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो 8 है, एक्स है, 8x को मैं क्या ये वाली टर्म और ये वाली, मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा, इनका इस्तेमाल करके मैं 8x बना सकता हूँ। क्या मैं बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर हाँ, जब मैं 2 को मल्टीपल करूंगा x के साथ और x को मल्टीपल करूंगा इस वाले 4 के साथ, 2x मल्टीपल बाय 4 इज 8x आ रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अच्छा, 8x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 4। अगर आप यहाँ इसको देखोगे, ये किसके बराबर आ रहा है, एक तो इसका स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर, है ना, a के बदले है x। अच्छा, b के बदले है यहाँ पर अभी हमारे पास 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी ये किसके बराबर आएगा, x का स्क्वायर प्लस इस 8x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 4 और प्लस इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो ये अगर हम इस वाले सॉरी, यहाँ पर जो ये चीज यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर ये चीज जो लिखी है, क्या है, सेम है। यहाँ पर हमारे पास a है तो a के बदले हमारे पास x है। अच्छा, 2 के बदले 2 ही है, a के बदले क्या है, x है, और b के बदले हमारे पास 4 है, b स्क्वायर के बदले फिर से b के बदले 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर चीज थी इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, x है। अच्छा, b का वैल्यू क्या है, 4 है, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 4 है। जब इसको आप फिर से एक्सपेंड करोगे या फिर जो भी है एक्सपेंड करोगे, तो आपके पास फिर से ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी। तो इस तरीके से हमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ये तीन चीजें, ये जो तीन आइडेंटिटीज है, इनको यूज करके। एक और हम दे देते हैं क्वेश्चन हमारे पास, एक और है, बाकी ये आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ी है, आपको याद रहेगी होंगी। एक और है हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 9x, 9 नहीं है बल्कि इट इज माइनस 12y प्लस 9, माइनस 12y प्लस 9। तो अगर हम यहाँ पर इस 4y स्क्वायर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या ये इसके बराबर है? अगर आपको इमेजिन अगर आप कर पा रहे होंगे, तो जो 4y स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, 2y का होल स्क्वायर। और ये जो 9 है, क्या ये 3 का होल स्क्वायर है? आप बोलोगे सर हाँ है, तो क्या इस 12y को मैं ये वाली चीज और ये वाली चीज का इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ? क्या ये जो 12y है, क्या इसको मैं ये 3 और 2y का इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर हाँ, अब इस 2 को में हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ। अच्छा, इसको फिर जब हम इस 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो फिर से आएगा 2 2 4 3 12 मल्टीपल बाय 12y। ठीक है, जब भी आपको स्क्वायर दिखेगा, आपको एक तो स्क्वायर यहाँ पर दिखेगा, क्या इसको मैं किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ? ये जो 4y स्क्वायर है ये हमें पता है किसके बराबर होगा, 2y का होल स्क्वायर। और ये जो 9 है, क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो आप बोलोगे हाँ ये 3 का स्क्वायर है, तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। अब अगली जो आपके पास जो थोड़ा सा टफ है, मतलब डिफिकल्टी जहां पर आपको होगी, वहां पर क्या वो जो डिफिकल्टी वाला सवाल यहाँ पर ये चीज है, क्या इस 12y को आपने जैसे ये इन दो टर्म का यूज करके लिख सकते हो? क्या इस 12y को मैं इसका और इसका इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीपल बाई ये वाली चीज, और इसको जब मैं इस वाली चीज से मल्टीपल करूंगा तो ये 12y के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा,
4y² के बदले में लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। अच्छा फिर है माइनस बीच में साइन, इस 12y के बदले लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीपल बाई 2y और साथ में है 3। फिर आ गया प्लस इस 9 के बदले लिख सकता हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर। क्या ये आपको दिख रहा है? ये a² बन रहा है माइनस 2ab प्लस b²। क्या ये चीज आपको दिख रहा होगा? a² के बदले यहाँ पर 2 आया है और b के बदले यहाँ पर क्या है 3 है। क्या ये a² के बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² के बराबर है? तो आप बोलोगे सर हाँ। तो ये जो है एक फेमस आइडेंटिटी है जो किसके बराबर होती है? a माइनस b का होल स्क्वायर। जो हमारे पास क्वेश्चन ये था इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है और इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है वो ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से जो तीसरी आइडेंटिटी है वहां पर उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल कर लेंगे, जो क्या है x प्लस a प्लस b को जब हम मल्टीपल करेंगे a माइनस b के साथ तो ये किसके बराबर है? a² माइनस b²। क्वेश्चन है हमारे पास a² माइनस 2ab ना, क्या क्वेश्चन है? हाँ ये है हमारे पास क्वेश्चन 49b² माइनस 36। हाँ यही है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये जो 49p है p² है, क्या इसको मैं किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ? तो 49 अगर हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है? तो बोलोगे सर 6 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे 36 है, 8 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे 64 है, तो ज्यादा हो रहा है। 6 और 8 के बीच में कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है? 7 है। क्या 7 का स्क्वायर 49 के बराबर होता है? तो बोलोगे सर हाँ 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। तो इसका मतलब ये जो 49p² है इसको मैं लिख सकता हूँ 7p का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो अगली टर्म है हमारे पास दैट इज 36, क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 36 के बराबर है? तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे 25 आ रहा है, 7 का भी हमने स्क्वायर देखा 49 आ रहा है, इसका मतलब 7 का तो नहीं होगा, 5 का कम है, 5 के बाद 6 है, 6 का स्क्वायर आप बोलोगे सर हाँ 36 तो आ रहा है, इसका मतलब इस तो 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर के बराबर। सॉरी वन सेकंड। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 के स्क्वायर के बराबर। जो 49p² था वो किसके बराबर था? 7p का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो माइनस का साइन आ गया, ऐसे ही इस 36 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 6 के स्क्वायर के बराबर। अगर आप अब ऊपर ये जो कोने में मैंने आइडेंटिटी लिखी है ये किसके बराबर है? a² माइनस b² किसके बराबर होता है? या a प्लस बी मल्टीपल बाय a माइनस बी, ये इसके बराबर होती है, या a² माइनस b² तो इसके बराबर होगी फिर है। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है हियर, a का वैल्यू क्या है? 7p और जो b का वैल्यू है वो 6 है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस बी मल्टीपल बाय a माइनस बी। जो a² माइनस b² है वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी। a क्या हमारे पास 7p है, फिर बीच में क्या साइन है? प्लस का। तो जो b का वैल्यू हमारे पास 6 है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू। a का वैल्यू हमारे पास 7p है और b का वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से थी, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज कैसे किया है? ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो इसका जो फैक्टराइज फॉर्म है वो 7p प्लस 6 मल्टीपल बाय 7p माइनस 6। तो ये जो है हमारे पास टर्म थी, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, उसके जो फैक्टर है एक तो 7p प्लस 6 है और 7p माइनस 6 है। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है इसको हम, मुझे लग रहा है ज्यादा लंबी होगी, इसको हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इसके ऊपर हमें फिर से क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। लेकिन अब जो हमारा थोड़ा लेवल अप हो रहा है। लेवल कैसे अप हो रहा है? हमें जो है सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है। वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कोई बात नहीं, हम यही है, आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियो में जब भी आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।